Good morning, students. This is the lesson 4, the enemy supplementary reader, class 12th English, question and answers. The enemy lesson written by Parles Buck, presented by SK Jain, PGT English, JNV Katni, MP. Question number 4. Why did the servants leave Dr. Sadow's house? Answer. They were not in favor of keeping the American prisoner hidden in the house. They also did not want Dr. Sadow to save his life as he was the enemy. Also, if the police come to know of it, all their lives would be in danger, so they left the house. सर्वेंट्स डॉक्टर सडाओ के घर को छोड़ के क्यों चले गए? इसका उत्तर ये है कि सर्वेंट्स डॉक्टर सडाओ के इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे कि अमेरिकन प्रिजनर को घर में छिपा के रखा जाए, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सडाओ उस एनिमी की जीवन को बचाए, और उनको लगता था कि यदि पुलिस यह बात जान जाएगी तो उन सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह डॉक्टर सडाओ का घर छोड़ के चले गए। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सडाओ राइज अबव नैरो prejudices of race and country to human being in need। इस प्रकार से हमको ये बताना है कि कैसे डॉक्टर सडाओ ने एक आवश्यकता के समय मनुष्य की या मनुष्यता की मदद करने के लिए संकीर्ण सोच से या संकीर्ण पूर्वाग्रहों से, जो कि रेस और कंट्री से लिमिटेड होते हैं, उन पूर्वाग्रहों से कैसे ऊपर उठकर एक मनुष्य की मदद की। इसका सजेस्टेड आंसर यहाँ लिखा हुआ है। Dr. Sadao, a renowned Japanese surgeon, believed in professional loyalty and human kindness. He saw an American wounded soldier in a terrible condition on beach in front of his house. He took him his house with the help of his wife Hannah, and he successfully removed the bullet. He nursed him back to his life. Thus, he rose above racialism. As a patriot, reported the prisoner's presence at his house to the army general. The general decided to have him killed, but Dr. Sadao grew restless to see him and finally decided to help him to escape from his house. He gave him boat and instructed him how he could safely escape. डॉक्टर सडाओ एक जापानीज सर्जन थे, रिनोन्ड यानी फेमस सर्जन थे, और वह प्रोफेशनल लॉयल्टी और ह्यूमन काइंडनेस में विश्वास करते थे। उन्होंने एक दिन जब एक अमेरिकन घायल सैनिक को बहुत ही दयनीय अवस्था में समुद्र तट पर देखा अपने घर के सामने, तो वह उसको उठा के अपने घर लाए और अपनी वाइफ हाना की मदद से, और ऑपरेशन करके सफलतापूर्वक उसके शरीर से बुलेट को निकाला और उसको इतना सेवा शुश्रूषा की, दवाई की, जिससे कि वह वापस जीवन पाया और बच गया। इस प्रकार से डॉक्टर सडाओ रेशियलिज्म कि छोटी सोच से ऊपर उठ पाए कि वह अमेरिकन है और दुश्मन देश का है तो उसको बचाना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। और एक देशभक्त के रूप में उन्होंने प्रिजनर की प्रेजेंस को जनरल को बता दिया कि मेरे घर में एक अमेरिकन है और मैंने उसको ठीक किया है। जनरल ने डिसाइड किया कि उसको मार दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर सडाओ ने जब देखा कि जनरल ने कोई असैसिन नहीं भेजे तो वह अधीर हो चुके, रेस्टलेस हो गए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको अपने घर से एस्केप करने में वो हेल्प करेंगे। उसको बोट दिया, खाना दिया, और बॉटल्ड वाटर, क्विल्ट और टॉर्च ये सब दे करके उन्होंने उसको कोरियन फिशिंग बोट में बिठा दिया और कहा कि वहाँ आइलैंड पे कोरियन फिशिंग बोट में बैठ कर तुम अमेरिकन चले जाना। इस प्रकार से उसको सफलतापूर्वक एस्केप करवा दिया। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंसेस? तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सडाओ ने जो अंतिम सोल्यूशन समस्या का निकाला वह उस परिस्थिति में सबसे अच्छा सोल्यूशन था? इसका सजेस्टेड आंसर यहाँ दिया हुआ है। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। जनरल हैड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड गेट द सोल्जर क्वाइटली किल्ड थ्रू हिज प्राइवेट assassins, but he forgot to get rid of. Dr. Sadao could do nothing. He wanted to get rid of the wounded soldier, as the servants had left the house and news could be spread. So he devised his own plan to get the soldier off to the nearby island, managed his boat for the soldier and instructed him
The white soldier took leave of him and followed his instructions and managed to escape safely. Thus, all this proves that was the only way out for Dr. Sadao to the problem. तो जनरल के से जब डॉक्टर सडाओ ने बताया था कि मेरे घर में एक अमेरिकन छिपा हुआ है, अमेरिकन को मैंने शरण दी है, उसको ठीक किया है, वो घायल था, तो जनरल ने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि उसको प्राइवेटली चुपके से प्राइवेट असैसिन से हथियारों के द्वारा मरवा दिया जाएगा। लेकिन जनरल इस बात को भूल गया क्योंकि वह स्वयं ही ऑपरेशन की आवश्यकता में था। डॉक्टर सडाओ कुछ नहीं कर सकते थे, वह भी उस वुंडेड सोल्जर से मुक्ति पाना चाहते थे क्योंकि सर्वेंट्स उनका घर छोड़ के चले गए थे और वो भी अरेस्ट हो सकते थे। यह खबर फैल सकती थी कि अमेरिकन के घर में छिपा हुआ है और डॉक्टर सडाओ और उसके परिवार का जीवन खतरे में था, वो अरेस्ट हो सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ही योजना बनाई। ही डिवाइज हिज ओन प्लान टू गेट द सोल्जर ऑफ टू द नियर बाई आइलैंड। उन्होंने ये योजना बनाई कि नियर बाई आइलैंड तक उस अमेरिकन को पहुंचा देंगे अपनी बोट में कुछ चीज़ें रख के, जैसे कि क्विल्ट, बॉटल्ड वाटर, टॉर्च एंड क्लोथ्स, और इस प्रकार से अपनी बोट से सोल्जर को एक आइलैंड तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की और उसको निर्देश दिया कि तुम कोरियन फिशिंग बोट में बैठ करके चले जाना। तो वाइट सोल्जर ने इस प्रकार से धन्यवाद किया और उनके निर्देशों का पालन किया और एस्केप करने में सफल हुआ। तो इससे ये सब साबित होता है कि डॉक्टर सडाओ का प्लान ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइस बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द एनिमी। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमको दो चॉइसेस में से एक को चुनना पड़ता है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में भी हम हैं और दूसरा हम एक सिटीजन के रूप में भी हैं जहां हमारी नेशनल लॉयल्टी की जिम्मेदारी है। तो हमको ऐसी हार्ड चॉइस करनी पड़ती है कि हम नेशनल लॉयल्टी वाला बिहेव करें या हमको इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में बिहेव करना चाहिए। तो इस लेसन के परिप्रेक्ष्य में हमको इस आंसर को लिखना है। So Dr. Sadao encounters with the dilemma to live as a private individual whose moral ethical responsibility is to save the soldier. So as a doctor and as an individual, his first job is to save the man. He takes ethical responsibility. He risks his life, fame and social status. He takes him to the house and makes efforts to save him. But his other side, sense of patriotism and nationalism, also involves a report to police, takes the general in confidence and plans to get the enemy soldier killed, but later on helps the soldier in escaping. Thus Dr. Sadao's personality is displayed as patriotic citizen. तो डॉक्टर सडाओ ने जब अमेरिकन को घर में लाए तब उनको एक दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह व्यवहार करें जिसका एक नैतिक और एथिकल जिम्मेदारी है कि एक सोल्जर को वो बचाएं। एक डॉक्टर के रूप में उनको एक घायल व्यक्ति को बचाने की जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में उनका यह काम है कि उस व्यक्ति को बचाएं और ये नैतिक जिम्मेदारी लें। इस प्रकार से उन्होंने इसको पूरा करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया, अपनी प्रसिद्धि को, अपने सोशल स्टेटस को दांव पे लगाया, उसको घर पे लाए और उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए और सफलता प्राप्त की इस बात में। लेकिन उनकी दूसरी ये जो साइड है, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, ये एक डिमांड करती है कि वह इस मामले को कि अमेरिकन उनके एक एनिमी उनके घर में है इसकी पुलिस में रिपोर्ट करें और जनरल को कॉन्फिडेंस मिले इस बारे में। उन्होंने जनरल को बताया भी, लेकिन जब जनरल ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने असिस्टेंट्स नहीं भेजे, तो उन्होंने स्वयं ही प्लान बना करके उस एनिमी सोल्जर को एस्केप करने में मदद की। इस प्रकार से डॉक्टर सडाओ एक पेट्रियोटिक सिटीजन के रूप में भी सफल हुए और इंडिविजुअल एथिकल जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई और घायल को बचाया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट. Read again and try to understand better. Thanks a lot.